अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चपली कबाब की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर जूसी, यूनिक सी रेसिपी जो घर में मेरी माई बहनें ईद वाले दिन बड़ी ही आसानी से बना सकती हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर लोगों के कबाब क्यों टूट जाते हैं, कौन सी ऐसी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आपको पता हो तो आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल किचन विद जास्मिन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलें फिर जूसी से मज़ेदार से चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बॉल में लिए 1 kg कीमा। आप मटन का ले लें, बीफ का ले लें या चिकन का ले लें। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। 2 से 3 दफ़ा मशीन से गुजरवा लें। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो ये है कि मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इनका पानी निचोड़ लेंगे। ये जो बड़े पीसी थे इनको निकाल देना है। अब इनको दबा दबा के सारा पानी निकाल देना है। आप किसी कपड़े वगैरह से भी निकाल सकते हैं। कपड़े में प्याज डालें और जोर से निचोड़ दें तो सारा पानी निकल जाएगा। प्याज का पानी मैंने निचोड़ दिया है। ये देखें कितना ज़्यादा पानी प्याज का निकला है। अगर यही पानी आपके कबाबों में जाएगा, आपके कबाब बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे। ये देखें प्याज बिल्कुल ड्राई है। अब इसे डाल देंगे कीमे के अंदर। अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है सब्ज़ मिर्च। 3-4 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी। इनके अंदर ही एक रेड मिर्च भी थी, इनको मैंने बारीक काट लिया। ये डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून। हरा धनिया इसमें जाएगा 4 से 5 टेबल स्पून, खूबसूरती और फ्लेवर के लिए। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर दिया है, लेकिन जो टमाटरों के बीज वगैरह में हैं वो मैंने निकाल दिए। जितने भी इसके अंदर बीज वगैरह हैं या पानी वगैरह है वो सारा आपने निकाल देना है, फिर आपने इसे इस्तेमाल करना है। अब हम इनका मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून नारदाना लिया है। इनको हम फ्रेश ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप इनका पाउडर इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर आपके कबाबों में वो खुशबू और जायका नहीं आएगा, इसलिए आपने इनको फ्रेश और दरदरा पीस लेना है। फिर आपने अपने कबाबों का जायका और टेस्ट चेक करना है। मसाला मैंने डाल दिया है। खुश्क धनिया और जो नारदाना पीसा था वो मैंने डाल दिया है। कीमे के अंदर नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी आएगी 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। 1 अदद अंडा जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, कीमा जो है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि कीमे के लिए आप पहले गोश्त लें, अच्छे से धोकर चन्नी में रख दें। जब सारा पानी निकल जाए तो आप कीमा करवाएं। ये देखें कीमे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून बेसन। बेसन को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। आपने भी हल्का सा रोस्ट करना है, फिर इसे ठंडा होने के लिए रखना है। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तब आपने इस्तेमाल करना है। बेसन डालने के बाद भी अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए मैं 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चपली कबाब के मिक्सचर को आपने हल्का मिक्स नहीं करना, फिर आपके कबाब का टेक्सचर वैसा नहीं आएगा जैसा कि मशहूर होटल में आपको चपली कबाब का जायका मिलता है। इसलिए आप कोई बड़ा बर्तन ले लें जिसमें आपको इजी रहे। आपने इसको ऐसा मिक्स करना है जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं। इस तरह गूंथने से क्या होगा, इसके अंदर रेशा बनेगा, लेयर्स बनेगी, जिससे आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए कीमे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे रेस्ट देंगे 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो 4 घंटे रेस्ट दें। अगर टाइम कम है तो 2 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट दें। इससे क्या होगा, इससे टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाएगा और कबाब बनाने में भी आपको आसानी रहेगी। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट देती हूँ। 2 घंटे हो गए। अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी आसानी से कबाब बन जाते हैं। एक दफ़ा इस तरह दबा लें ताकि कीमा अच्छे से जुड़ जाए।
फिर ऊपर से इस तरह दबा दें। हमने कोई गुलाई वगैरह का ध्यान नहीं रखना होता। जिस बर्तन में आपने कबाब बना के रखने हैं उसे पहले ग्रीस कर लें, फिर उसके अंदर कबाब बना बना कर रखते जाएं ताकि आप एक साथ ही सारे फ्राई कर सकें। कबाब हमारे बन गए हैं, अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। ऑयल गर्म हो गया है, अब एक एक करके कबाब डालते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो फैट चेंज कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चपली कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।